अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सा एक डेज़र्ट आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ये भी रमज़ान रेसिपी है, क्योंकि आपको पता है रमज़ान में कुछ ना कुछ मीठा खाने का भी दिल करता है। थोड़ी सी गाजर आपके पास है, थोड़े से चावल हैं, तो मज़ेदार से ये डेज़र्ट आप बना सकते हैं। 5 मिनट में ये बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्यारी सी कढ़ाई लेंगे, उसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून देसी घी। 1 कप मैंने लिया है गाजर। गाजरों को मैंने अच्छे तरीके से धो के कद्दूकस कर लिया था। गाजरों की बुनाई अच्छे तरीके से कर देंगे ताकि इनमें कोई भी पानी वगैरह ना हो। अब इसमें दूध ऐड कर देंगे। दूध डिब्बे वाला हो या खुला हो, जो भी आपके पास हो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये 1.5 किलो दूध ऐड किया है, डिब्बे वाला किया है। ये थोड़ा गाढ़ा भी होता है, अब इससे हमारी खीर में एक टेस्ट भी अलग सा आएगा। 2 टेबल स्पून मैंने चावल लिए थे। चावल आपके पास जो भी हैं आप यूज़ कर सकते हैं। आधों को मैंने ग्राइंड कर लिया है और आधों को देखिए मैंने वैसे डाला है। हल्की आंच पे इनको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि चावल वगैरह भी और गाजर भी हमारे अच्छे तरीके से पक जाए। मीठा आप अपने टेस्ट के लिहाज से ऐड करें, जितना आपको पसंद है उतना डालें। 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर मैंने डाला है। इन सब चीज़ों को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। जब हम मिल्क पाउडर डालते हैं तो इसमें खोया वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं होती। थोड़ी सी इलायची मैंने ली है, उनको भी पीस लिया है, ये डाल देंगे। तो देखिए कितनी जल्दी से हमारी खीर भी गाढ़ी हो गई है, सारी चीज़ें भी हमारी पक चुकी हैं। अब इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। आपके पास जो हैं वो डालें। मेरे पास किशमिश, बादाम, थोड़े से अखरोट थे, ये मैंने डाल दिए हैं। अच्छे तरीके से इसको पका लेंगे। तो चलिए अब सर्व करते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी खीर बन के तैयार हो गई है। अब ड्राई फ्रूट के साथ इसको गार्निश कर लेंगे। मैंने थोड़े से पकाते हुए भी डाले थे और थोड़ा सा इस पर हम गार्निश भी कर लेंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लगाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। तो देखें जी हमारी मज़ेदार सी खीर बन के तैयार हो गई है। अब ये मैं ऊपर किशमिश भी डाल रही हूँ। अब इस पर ऐड करेंगे नारियल का बुरादा। आप नारियल को वैसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। तो देखिए 5 मिनट में हमारी राइस और कैरेट की खीर बन के तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ लेके आऊँ जो घर की चीज़ों से तैयार हो जाए। ज़्यादा कोई सामान भी बाहर से लाना ना पड़े। और जल्दी से मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि मेरा वॉच टाइम जल्दी से कंप्लीट हो जाए और मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरी रेसिपी को ट्राई करो, खाओ पियो, एंजॉय करो।